वेलकम बैक टू क्रिप्टो जहाँ पे अब सभी लोग आते हैं डेली ऑल कॉइन न्यूज़ के लिए और अपने पैसों को बढ़ाने के लिए। तो अगर आपको पैसा बनाना पसंद है और क्रिप्टो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्रिप्टो न्यूज़ के साथ। स्टार्ट करते हैं थोड़ा मार्केट एनालिसिस से। तो देखेंगे मार्केट 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स क्रॉस कर चुका है। कल ऑलमोस्ट 2.19 ट्रिलियन डॉलर के आसपास था और बिटकॉइन डोमिनेंस अगेन 52.7% पे आ गया है 54% से। ग्लोबल मार्केट कैप में टोटल 2.68% का इंक्रीज हुआ है, अच्छी बात है। वो दिन अब दूर नहीं लगता है कि जब $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हमको देखने को मिलेगा। तो बात करें अगर विनर्स की तो आप देखेंगे ऑब्वियसली इथेरियम 22% अप है इस वीक में और इथेरियम का बर्लिन हार्ड फोक फाइनली हो चुका है। तो बाय द रूमर सेल द न्यूज़ वाली बात है, देखते हैं इसमें पक्का हमें थोड़ा ना थोड़ा डिप देखने को तो ज़रूर मिलेगा। बाइनेंस क्लियर विनर रहा है 7 दिन का 35.232%, एक्सआरपी 80.24%। मतलब काफ़ी रिटर्न्स दिया है इस वीक में। इनफैक्ट डॉज कॉइन 117% बढ़ ही चला है, ये तो मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। थीटा अंडर परफॉर्म किया है इस वीक 2.93% का, बट आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि थीटा में एक बहुत बड़ी रैली आई थी जिसमें वो ₹350 से सीधा 1100-1200 रुपये तक गया था। तो ऑब्वियसली कंसोलिडेशन तो होना ही है, पर इसका मतलब ये नहीं है थीटा खराब प्रोजेक्ट है। इसके जून या आई थिंक जुलाई फर्स्ट वीक में मेन नेट आ रहा है, तो एक बार जैसे मेन नेट की डेट पास आती जाएगी ऑब्वियसली ये बढ़ेगा। अगेन वी चेन 59.56% का रिटर्न दिया है, 12.17% 24 आवर का रिटर्न है। वी चेन में भी काफ़ी अच्छा हम लोग को लास्ट वीक रिटर्न देखने को मिला है। इसका रीज़न ये था कि वी चेन में काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स अनाउंस हुई है। एक जो और बड़ी न्यूज़ आती है आई थिंक बैंड प्रोटोकॉल, ये रहा। बैंड प्रोटोकॉल का अगर आप देखेंगे तो 31% अप है आज के एक दिन में। इसका ये रीज़न है कि बैंड प्रोटोकॉल को गूगल ड्राइव के साथ इनकॉर्पोरेट किया गया है पार्टनरशिप में। गूगल के साथ पार्टनरशिप किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत बड़ी बात है और वही हमें यहाँ पे देखने को मिली है। आप देखेंगे किस तरीके से सीधा एक स्टीप ग्राफ बना है। तो बढ़ना ही है। और अगर क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, मार्केट कैप $448 मिलियन का है, पर अभी ना खरीदें, ये न्यूज़ का असर है। थोड़ा-सा डिप आता है, थोड़ा-सा शांत होता है तो खरीदें और इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं बिटकॉइन की। तो ये है बिटकॉइन का डेली चार्ट, है ना? तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन ऑलरेडी जो है अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका था लास्ट वाला और नया ऑल टाइम हाई सेट किया है इसने अराउंड 64,800 के आसपास। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग है 4,800 का जो ये लेवल है, ये बिटकॉइन बुल्स हैं सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इसके आसपास बिटकॉइन मंडरा रहा है। अगर आप आवरली देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा बार बार इसी के आसपास ट्रेडिंग हो रही है। ये देखिए, पहले ये इसने 2 दिन पहले ये यहाँ तक पहुँचा, फिर ऑल टाइम हाई सेट किया कल और अभी दोबारा से उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगली जो न्यूज़ भी आप देखेंगे वो भी इसी के ऊपर है। बिटकॉइन स्ट्रगल्स अराउंड ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस सपोर्ट विद इन रीच। सपोर्ट, जिस सपोर्ट की ये न्यूज़ बात कर रहा है वो ये है, जो लास्ट जो इसका ऑल टाइम हाई था, जो लास्ट रेजिस्टेंस था, ये उसे क्रॉस कर चुका है तो अब ये उसका सपोर्ट बन रहा है। तो बिल्कुल उसी सपोर्ट के आसपास मंडरा रहा है। देखते हैं क्या होता है। काफ़ी बुलिश न्यूज़ तो चल रही है मार्केट में बिटकॉइन को लेके। टाइम मैगज़ीन बिटकॉइन होल्ड करने वाला है और वॉलमार्ट का भी बिटकॉइन को लेके कुछ न्यूज़ आने की बात चल रही है। देखते हैं चलिए आगे क्या होता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ आती है वाईफ़ाई टोकन। अगर वाईफ़ाई टोकन आपको नहीं पता है, यर्न फाइनेंस टोकन है, बेसिकली एक डीफाई टोकन है, ठीक है? डिसेंट्रलाइज़्ड फाइनेंस का टोकन है। फाइनली 50 के क्रॉस करता है ये फॉर फर्स्ट टाइम फ़रवरी के बाद। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है वाईफ़ाई होल्डर्स के लिए। अगर आपको पता होगा तो इसके 2 टोकन आते हैं, वाई यर्न फाइनेंस और यर्न फाइनेंस 2 टोकन। तो जो दूसरा वाला है वो थोड़ा सस्ता चलता है मार्केट में। तो डिसेंट्रलाइज़्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल यर्न फाइनेंस गवर्नेंस टोकन वाईफ़ाई इज़ ट्रेडिंग अबाउट $50,000 फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 मंथ्स। तो एक्चुअली में मेन रीज़न इसका, इतना ज़्यादा आप देखते हैं लोग वाईफ़ाई के बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट जितना हाइप क्रिएट करना था कर चुका है। अब ये ज़्यादातर इसमें कोई नई डेवलपमेंट नहीं देखी जाती है और काफ़ी इसके कोई पार्टनरशिप्स अनाउंस नहीं होते हैं। काफ़ी मतलब स्टैग्नेशन सा आ गया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टैग्नेशन है, डेवलपमेंट चालू है बट स्टिल। तो इससे अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं डिफाई मार्केट में अभी। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है वो कॉइनबेस के ऊपर है। ऑब्वियसली इसके बिना तो आजकल न्यूज़ कंप्लीट नहीं होती है, जैसे कि बीटीसी का हाल चल रहा है। तो कॉइनबेस का टोकन जो लिस्ट हुआ, जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, ओपन हुआ $381 पे एंड उसके बाद फिर $429 इसका हाई गया था और फाइनली जो क्लोज़ हुआ है वो उसके ओपन प्राइस से भी काफ़ी कम क्लोज़ हुआ है $313 पे। तो
कोई भी नया स्टॉक जब लिस्ट होता है मार्केट में ऑब्वियसली उसमें वॉलेटिलिटी होती है, पर आप ये ना बिल्कुल ना सोचें कि भाई 381 पे लिस्ट हुआ है, 313 पे क्लोज़ हुआ है, ये काफ़ी मतलब बेकार है। ये ऑब्वियसली मल्टीपल टाइम्स गेन्स देने वाला है लोगों को। तो अगर आप इसे डिप में बाय कर सकते हैं, तो ज़रूर इसमें बाय करें, इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। आई थिंक ये वन ऑफ द अच्छा इन्वेस्टमेंट होने वाला है 2021 का। और अगेन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि बाइनेंस की जो हमने कल न्यूज़ देखी थी कि बाइनेंस टोकनाइज्ड ट्रेडिंग ऑफ कॉइनबेस कॉइनबेस शेयर सॉरी अलाउ करेगा। तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। मान लीजिए आपके पास $330 नहीं है एक टोकन खरीदने के लिए, तो जिस तरीके से आप क्रिप्टो खरीदते हैं पॉइंट 1, पॉइंट 2 उस हिसाब से जितना भी आपकी क्षमता है आप टोकन खरीद सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको पॉइंट 1 खरीदना है तो $33 के आस-पास पड़ेगा, जो कि कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये यहाँ पे उन्होंने इसका चार्ट दिखाया हुआ है। अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो भी लोग इसके अंदर सोच रहे हैं ट्रेड लेने का, ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज़ आती है इथेरियम के लिए। जिस बर्लिन हार्ड फोर्क की इतने दिनों से बात हो रही थी, वो फाइनली लाइव हो चुका है इथेरियम हार्ड फोर्क पे। द अपग्रेड इनकॉर्पोरेट्स 4 ऑप्टिमाइजेशंस एम्ड एट गैस एफिशिएंसी एंड इंप्रूव सिक्योरिटी। तो बेसिकली एक बार हार्ड फोर्क आज आ चुका है, अब देखते हैं कि इसका फाइनली जो गैस फीस है उस पे क्या असर होता है। बात तो ये चल रही थी कि भाई गैस फीस रिड्यूस तो होगी, पर ज़्यादा रिड्यूस नहीं होगी और इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन जितना सस्ता है ऑब्वियसली उतना स्मार्ट सस्ता नहीं होगा। तो देखते हैं गैस फीस के बारे में भी अब धीरे-धीरे यहाँ पे एनालिटिक्स आने लग जाएँगे, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो न्यूज़ आती है, ये आपको अगर पता होगा तो जो बिटफिनेक्स है, बिटफिनेक्स बेसिकली एक एक्सचेंज वेबसाइट है कॉइनबेस की तरह और बाइनेंस की तरह। इसमें इस वेबसाइट के ऊपर एक हैक हुआ था जिसमें जो बिटकॉइन था 1,19,756 बिटकॉइन मतलब स्टोल कर लिया गया था। ये 2016 का हैक था जिसमें तब बिटकॉइन की वैल्यू बहुत कम थी और आज के बिटकॉइन की वैल्यू आप सोच ही रहे हैं कि इतना ज़्यादा, तो मतलब आपकी पूँछतें बैठ के खाएँगी ये ऐसा अमाउंट है। तो बेसिकली जो भी ये हाइप चल रहा था कॉइनबेस को लेके, तो देखा जाए तो जो भी मीडिया था और न्यूज़ वेबसाइट्स वगैरह थी, वो सब लोग कॉइनबेस की लिस्टिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे कि भाई कॉइनबेस क्या कर रहा है। ऊपर से बाइनेंस भी उसमें जुड़ रहा था कि भाई टोकनाइज़्ड शेयरिंग ऑफ कॉइनबेस के टोकन को शेयर को अलाउ करेगा। तो ये सब के चक्कर में जो मीडिया वेबसाइट्स थे, ये बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे और उसी हाइप के अंदर जो है हमने देखा कि $623 मिलियन का जो ये बिटकॉइन था, उसे मूव किया गया एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में। तो पर ये जो व्हेल ट्रांज़ैक्शंस होते हैं बड़े-बड़े, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो ट्रांज़ैक्शंस ब्लॉकचेन पे इस तरीके से होते हैं, अगर आप कोई प्राइवेसी फीचर या प्राइवेसी ब्लॉकचेन नहीं यूज़ करते हैं, तो हर कोई भी ट्रांज़ैक्शन देख सकता है। मान लीजिए मैंने 1 बिटकॉइन आपको दिया, तो बेसिकली सबको पता चलेगा कि 1 बिटकॉइन का मूवमेंट हुआ है। लेकिन किसने किसको दिया, मतलब वो वॉलेट एड्रेस किसका है और किसके वॉलेट में गया है, ये किसी को नहीं पता चलेगा। अगर आपको ये पता होगा तो एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मान लीजिए आपके पास किसी का वॉलेट एड्रेस है, ठीक है? तो आप उसके वॉलेट एड्रेस में, जैसे बाइनेंस स्मार्ट चेन का वॉलेट है, तो आप उसके वॉलेट एड्रेस से जो भी उसके वॉलेट में वो होल्ड करता है या जो भी उसने ट्रांज़ैक्शंस किए हैं, आप बिल्कुल आसानी से पता लगा सकते हैं 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ। उसके पास हाइड करने का भी कोई तरीका नहीं है, जब तक कि अगेन वो कोई प्राइवेसी प्रोटोकॉल या प्राइवेसी क्रिप्टो ना यूज़ कर रहा हो। तो इस प्राइवेसी क्रिप्टो को लेके भी एक अच्छी न्यूज़ आई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बेसिकली उसी तरीके से ये जो ट्रांज़ैक्शन था ये पकड़ा गया, जो व्हेल अलर्ट है, ठीक है? ट्विटर अकाउंट, ये बड़े-बड़े जो ऐसे ट्रांज़ैक्शंस होते हैं उन्हीं के बारे में जो है ट्विटर पे ट्वीट डालता है। तो इसने इस ट्रांज़ैक्शन को पकड़ा और इसके बारे में पोस्ट किया और हम ये अब न्यूज़ देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगेन जैसा कि मैंने आपको बात कही थी कि भाई प्राइवेसी टोकन्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो ये न्यूज़ आती है उन्हीं के ऊपर। तो ये जो मिस्टर बैरी सिल्बर्ट है, अगर आपको नहीं पता होगा तो बेसिकली ये सीईओ हैं और को-फाउंडर हैं डिजिटल करेंसी ग्रुप के। बेसिकली डिजिटल करेंसी ग्रुप जो है वो जो कॉइनडेस्क है, जो वेबसाइट है, ये जिससे मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ, वो उसकी पेरेंट कंपनी है, उसकी फाउंडर कंपनी है, तो उसके ये सीईओ हैं। तो बेसिकली उनका जो ये एक इंटरव्यू हुआ था उसमें यही कहते हैं कि जो भी प्राइवेसी बेस्ड टोकन है और जो प्राइवेसी प्रोटोकॉल टोकन्स हैं, वो जो थीम है, प्राइवेसी जो इन्वेस्टमेंट का थीम है, ये आगे जाके काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देने वाला है। अब इस थीम की क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि ओमी है, चाहे
चिलीज़ है, चाहे इंजन है, बेसिकली ये एनएफटी थीम्स टोकन है, ठीक है? तो और जैसे कार्डेनो है, पोल्का डॉट है, इथेरियम है, ये सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे फ़ोकस करते हैं। तो उसी तरीके से ऐसे टोकन्स जो प्राइवेसी फीचर पे, ब्लॉकचेन पे प्राइवेसी लाने पे फ़ोकस करेंगे, वो एक काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। और अगर मैं आपको एक और सलाह दूँ, ठीक है? और ये ध्यान में रखें कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं यहाँ पे जो भी बात करता हूँ, वो ये रहती है कि मैं अगर इन्वेस्ट करता तो मैं कैसे करता? अगर आप सुनना चाहते हैं तो बहुत अच्छा, ना सुनना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा। तो अब देखिए इसमें क्या है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मान लीजिए ये न्यूज़ है, तो ठीक है, आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिए, कुछ अच्छे-अच्छे टोकन्स प्राइवेसी बेस्ड काफ़ी अच्छे-अच्छे टोकन्स हैं, हम इसके बारे में भी वीडियो बनाएँगे। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और उन टोकन्स को अभी के टाइम पे बाय कीजिए, जब लोग एनएफटी पे ध्यान दे रहे हैं। इससे क्या होगा, जब अल्टीमेटली सही में एक ऐसा प्राइवेसी सेक्टर में बूम आएगा, ठीक है? तो फिर आपको उस टाइम ऐसा नहीं होगा कि आप उस कॉइन के हाइप में, फोमो में नहीं घुसेंगे। अपने कॉइन को रॉक बॉटम पे या रॉक बॉटम मतलब एक काफ़ी अच्छी प्राइस में बाय किया होगा और जो जब वो कॉइन आपका भागना चालू होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अच्छे रिटर्न्स उसके अंदर गेन कर पाएँगे। किसी भी कॉइन को बाय करने का टाइम तभी होता है जब उस कॉइन की तरफ कोई ना देख रहा हो। जैसे मान लीजिए अभी हमने बैंड प्रोटोकॉल की बात की, अगर आप अभी इसमें बाय करने में घुसते हैं, ऑब्वियसली ये प्राइस डंप होने वाला है, 31.33% है, ये कल और बढ़ेगा और उसके बाद ये प्राइस डंप हो जाएगा, जब न्यूज़ का असर खत्म हो जाएगा। पर जिस आदमी ने बैंड प्रोटोकॉल क्योंकि एक अच्छा प्रोटोकॉल है, एक अच्छा वर्किंग कॉन्सेप्ट है इसका, थोड़ा पहले बाय करके होल्ड किया होगा प्रोजेक्ट में बिलीव करते हुए, आज वो इस गेन का फ़ायदा उठा रहा होगा। तो इसी तरीके से मार्केट में पैसा बनाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, तो प्राइवेसी टोकन्स पे ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो ये नेक्स्ट न्यूज़ आती है वो ये है कि मायामी के जो कमिश्नर हैं वो ये कहते हैं कि जो मायामी में रहने वाले लोग हैं, उन्हें उन्हें टैक्सेस बिटकॉइन में पे करने को अलाउ किया जाए। काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब एक तरीके से ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट, क्योंकि टैक्सेस ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है गेन करता है, गवर्नमेंट रिसीवर साइड पे होता है, तो बेसिकली गवर्नमेंट बिटकॉइन एक्सेप्ट करना चालू कर दे, ये कहते हैं। ये काफ़ी एक फार फेच्ड चीज़ है कि वो गवर्नमेंट, ठीक है, जो क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर बैन तो नहीं बट बेसिकली एक बहुत ही फर्म स्टैंड लेके खड़ी है कि क्रिप्टो करेंसीज़ अच्छे नहीं हैं, क्रिप्टो करेंसीज़ में बहुत इल्लीगल काम होता है। वो ऑब्वियसली एक बिटकॉइन को एज़ अ करेक्ट वे ऑफ एज़ अ लीगल वे ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा, लीगल वे ऑफ पेमेंट टैक्सेस के रूप में मुझे तो नहीं लगता स्वीकार करेंगे। पर अगर ऐसा हो भी जाता है, मान लीजिए किसी तरीके से गवर्नमेंट मान भी जाती है, एक मज़े की बात आपको ये बताता हूँ कि बहुत सारे लोग फिर भी अपने टैक्सेस बिटकॉइन में पे नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये नहीं है कि वो लोग बिटकॉइन को मतलब खरीदना नहीं जानेंगे या बिटकॉइन ये नहीं जानेंगे बिटकॉइन क्या है, कि जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी में अभी मतलब हाइप चल रहा है, ऑब्वियसली सबको पता होगा आने वाले समय में कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। जैसे पेपर मनी है, फिएट मनी है, सब क्रिप्टो करेंसी को जानेंगे। पर यही रीज़न है कि वो बिटकॉइन में पे नहीं करेंगे। मतलब क्या, आज अगर मान लीजिए आपके पास बिटकॉइन है, ठीक है? आपने एक अच्छे डिप में खरीदा है, आप एक समझदार ट्रेडर हैं, क्या आप अपना ईयरली टैक्सेस बिटकॉइन में पे करना चाहेंगे? भले ही आप अगर मान लीजिए आपके पास कोई दिक्कत है, ठीक है? तो फिर आप पे कर रहे हैं कि भई आपके पास अभी करंटली फिएट मनी, लिक्विड मनी नहीं है, तो आप बिटकॉइन में पे कर रहे हैं। पर आपको पता है कि ये बिटकॉइन आगे जाके $100,000 $200,000 मतलब एक हाईज़ पे हाई सेट करने वाला है। ये एक ऐसा स्टोर ऑफ वैल्यू है जिसमें इंस्टीट्यूशनल मनी आ रहा है, ऑब्वियसली इसमें एक अच्छा बून आने वाला है, तो अब लोग नहीं चाहेंगे कि वो अपने एसेट को आसानी से जाने दें। तो ये दोनों पहलुओं की मैंने बात बताई आपको, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि मायामी के कमिश्नर इस तरीके का एक प्रॉस्पेक्ट लेके आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है वो यूरोप से है कि वन ऑफ द यूरोप्स लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक्स इश्यूज सिक्योरिटी टोकन ऑन टेज़ोस। अब इस न्यूज़ में इतना कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, बस बेसिकली एक एक इन्वेस्टमेंट बैंक और वन ऑफ द लार्जेस्ट यूरोप्स इन्वेस्टमेंट बैंक एक टोकन इश्यू कर रहा है, मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहा है, तो मैंने आज ये न्यूज़ आपके सामने लाई। तो बेसिकली ये जो बैंक है उसका नाम सोसाइटी जनरल है, तो वो जो है इन प्राइवेसी टोकन यानी सिक्योरिटी टोकन, अगेन हम देख रहे हैं कि आज की न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी टोकन्स के बारे में बात की जा रही है। देखिए, आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि इसी तरीके से हाइप क्रिएट होता है, ठीक है? अभी एक मान लीजिए कॉइनडेस्क के फाउंडर ने बेसिकली एक बात कही, ठीक है? काफ़ी सारे लोग इस न्यूज़ को पढ़ेंगे, वो प्राइवेसी टोकन्स पे जाएँगे, इसके ऊपर यूट्यूबर वीडियो बनाना चालू करेंगे, धीरे-धीरे यही हाइप क्रिएट होगी। इसी तरीके से एक नया इन्वेस्टमेंट का थीम बनेगा और उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो अगेन आप देख रहे हैं ये न्यूज़ आ रही है, तो इस न्यूज़ में इतना कुछ ख़ास नहीं है, तो बेसिकली उन्होंने इस पे टोकन इश्यू किया और वो कहते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, अगर उसे सही तरीके से यूज़ किया जाए और जो अनबैंक्ड सेक्टर है वर्ल्ड का, ठीक है?
ऐसी जगहें जहाँ पे लोगों के पास स्टिल अच्छी बैंकिंग सर्विसेज़ नहीं है, उनकी जो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है और लोगों को फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूड करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, ऐसा इन्होंने इस आर्टिकल में कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज़ काफ़ी एक्चुअली बड़ी न्यूज़ आती है ये और न्यूज़ भी काफ़ी नई है, 1 घंटे पहले की है, जो क्लाइंट मैन्युफैक्चरिंग ब्रिंग्स डाउन इथेरियम्स मोस्ट पॉपुलर ब्लॉक एक्सप्लोरर। तो मतलब जो जैसे ही बर्लिन हार्ड फोर्क लाइव गया है, उसके बाद जो ईथर स्कैन है, जैसे आपको पता होगा कि ईथर स्कैन पे आप जाके किसी भी जो इथेरियम चेन क पेस्ट पे जो टोकन है, उसका ईथर आईडी डाल के, उसका जो आईडी है बेसिकली वो डाल के उसके बारे में मार्केट कैप वगैरह और काफ़ी चीज़ें पता कर सकते हैं। तो बिल्कुल बाइनेंस स्कैन की तरह बीएससी स्कैन की तरह काम करता है ये। तो बेसिकली ईथर स्कैन और ओपन इथेरियम दोनों ही एक ही ब्लॉक पे जो हैं स्टक हो चुके हैं बर्लिन हार्ड फोर्क के बाद। देखिए, यही जो है काफ़ी सारी जो चीज़ है इथेरियम को प्रोजेक्ट को कार्डेनो से डिफर करता है। अब मैं इस न्यूज़ को लेके इथेरियम को शेम नहीं कर रहा हूँ बट बिल्कुल इस तरीके की चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती हैं। बट एक चीज़ मैं 99% श्योर हूँ कि अगर ये कार्डेनो होता, तो उसके साथ ये होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती और अगेन एंड अगेन हमको इथेरियम के साथ ये देखने को मिला है। इथेरियम क्या करता है ऐसे ऐसे अपग्रेड्स जनरली होते हैं जो कि किसी न किसी वे में उसके जो नेटवर्क है, उसको दिक्कत देते हैं। हमने इथेरियम नेटवर्क पे हैक्स होते हुए देखे हुए हैं और अगेन जो गैस फीस की प्रॉब्लम है, स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, ये इसी की रीज़न की वज़ह से है कि जब इथेरियम को बनाया जा रहा था, तब उसकी जो कोड थी, उसकी जम के धुलाई नहीं की गई। मतलब उसको हर तरीके से परखा नहीं गया और यहाँ पे भी हमें वही देखने को मिलता है कि जैसे ही हार्ड फोर्क लाइव होता है और यहाँ पे हमें कितनी बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है, इससे काफ़ी सारे यूज़र्स अफ़ेक्टेड हैं। देखते हैं वो इस तरीके से इसका कैसा सॉल्यूशन निकालते हैं और कितनी देर में सॉल्यूशन निकालते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इथेरियम एक छोटी-मोटी क्रिप्टो करेंसी तो नहीं है, वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के हिसाब से। तो अगर वो लोगों को इफ़ेक्ट करने लग जाए तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लॉस हर एक के लिए हर एक को झेलना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि डेवलपर्स इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो न्यूज़ आती है वो अगेन कॉइनबेस स्टॉक को लेके है। आर्क जो है वो बाय करता है 246 मिलियन ऑफ डॉलर्स का कॉइनबेस बाय कर चुका है। देखिए, यही वन ऑफ द मेजर रीज़न्स होते हैं। मैं आपको न्यूज़ इसलिए बता रहा हूँ ये क्योंकि ये आर्क ही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फर्म नहीं होगा। काफ़ी सारे और भी इन्वेस्टमेंट फर्म्स ने कॉइनबेस को बाय किया होगा इतने ह्यूज क्वांटिटीज़ में और यही रीज़न होता है कि भई उस वॉलेटिलिटी का जिसमें रिटेल इन्वेस्टर फँस जाता है। अब आप चलिए अगर हम चलिए ग्राफ देखते हैं कॉइन का। स्टॉक में जाएँगे, यहाँ पे जस्ट वेट अ मिनट कॉइन ओके कॉइनबेस ग्लोबल ये देखिए, ये ग्राफ है इसका डेली ग्राफ। अगर इसे हम चलिए आवर्ली में कन्वर्ट कर लेते हैं और लेट्स पुट इट टू ऑटो। ये यहाँ पे खुला, ठीक है? ये जो यहाँ पे बाइंग है, ये मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल मनी आपको क्या लगता है होगी? का हो थोड़ी बहुत इंस्टीट्यूशनल मनी होगी क्योंकि इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं एक ही बार में पूरा पैसा नहीं लगाते हैं। फिर क्या हुआ हाइप क्रिएट हुई, अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये जो बाइंग है ये मैं 100% कह सकता हूँ कि ये रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। क्योंकि इसी तरीके से रिटेल इन्वेस्टर फँसते हैं। उनको लगता है यार 380 में खुला है, बहुत हाइप है, बढ़ता ही जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। मार्केट कोई भी स्टॉक या कोई भी टोकन जब भी नए मार्केट में लिस्ट होता है, ऑब्वियसली आपको वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अब जो यहाँ पे खरीद चुका है वो तो फँस गया ना, भले ही बिल्कुल ऑब्वियसली ती $430 का जो ये प्राइस है, वो इसे आराम से तोड़ेगा बट स्टिल इतने दिनों के लिए तो अगर मान लीजिए अगर कोई ये जो ट्रेडर होगा यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर इसे अगर मान लीजिए थो एक शॉर्ट ट्रेड लेना होगा, एक स्विंग ट्रेड लेना होगा तो इसका पैसा तो फँस गया ना। तो फिर यही होता है और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बाय किया होगा वो यहाँ पे बाय किया होगा, उन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा। यही डिफरेंस होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में और यही और रिटेल में और इसलिए इंस्टीट्यूशनल मनी को स्मार्ट मनी कहा जाता है। तो इस चीज़ से सीखें, मैंने बार-बार कहा है कभी भी फोमो मत करें और क्योंकि अगर मा आपको काफ़ी सारे चांसेस मिलेंगे इन्वेस्टमेंट करने के और पैसा कमाने के, उन चांसेस को ग्रैब करें। हर एक जगह कूदने का मत ट्राई करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो अगली न्यूज़ आती है वो बिटकॉइन से रिलेटेड है बट ये बिटकॉइन के प्राइस या फिर उसके फ्लक्चुएशन से रिलेटेड नहीं है बट थोड़ा-सा हट के न्यूज़ है। अगर आपको पता होगा और आप चैनल को फ़ॉलो कर रहे होंगे तो हमने इसके बारे में चैनल पे काफ़ी बार बात किया है कि बिटकॉइन ठीक है, ब जो माइनर्स हैं बेसिकली जो बिटकॉइन माइन करते हैं, तो जो वो एनर्जी यूज़ करते हैं, ठीक है? ये उस एनर्जी के बारे में बात की जा रही है कि 2015 से अगर उस एनर्जी को यूसेज को कंपेयर किया जाए, तो वो 66 टाइम्स हायर हो चुकी है और अभी तो लोगों के क्रिप्टो करेंसी में अच्छे तरीके से पता भी नहीं चला है, अब जाके हाइप क्रिएट होना चालू हुआ है। तो ऑब्वियसली ये 66 टाइम्स जो है, ये काफ़ी और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो
बट एक और न्यूज़ इससे रिलेटेड आई थी कुछ दिन पहले, उसमें ये भी कहा जा रहा था कि एनर्जी भले ही इंक्रीज़ हुई हो माइनिंग में, बट एक जो लार्ज चंक है इस एनर्जी का, वो रिन्यूएबल एनर्जी है, ना कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी के कारण जो भी कार्बन फुटप्रिंट वगैरह जनरेट होता है माइनर्स के द्वारा, वो काफ़ी कम है और काफ़ी कम तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है हमारे एनवायरनमेंट पे। बट स्टिल जो एक एनवायरनमेंट को लेके जो ये थ्योरी चल रही है और ये जो डिबेट चल रहा है, ये हमें काफ़ी आगे तक देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली एक नेगेटिव इफ़ेक्ट तो मार्केट पे होता ही है। जो जनरल जो इस डिबेट का जो सार है, जो इसका सेंटर है, जिसके अराउंड ये डिबेट रिवॉल्व करती है, वो ये है कि ठीक है, बिटकॉइन काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है, ठीक है। डिफ्लेशनरी करेंसी है, अगर आप होल्ड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके मतलब पैसों की वैल्यू कम हो रही हो। डिसेंट्रलाइज़ेशन है, एक बेटर फॉर्म ऑफ पेमेंट है, एक बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू है, मोर इवन बेटर देन गोल्ड कुछ एनालिस्ट के हिसाब से। बट किस चीज़ के एक्सपेंस पे? अगर हमारे एनवायरनमेंट के एक्सपेंस पे ये सब हो रहा है, तो क्या हमें सच में इस तरीके की चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए? तो बेसिकली ये जो है, ये सार है, ये सेंटर है इस डिबेट का, और इसी के अराउंड ये काफ़ी दिनों तक चलता रहेगा। जो ऑब्वियसली इसके में भी, इस चीज़ में भी बहुत कॉन्स्पिरेसी होती है। जो लोग बिटकॉइन को सपोर्ट करते हैं, वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, जो सपोर्ट नहीं करते हैं, वो इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा हाइलाइट करते हैं। तो खैर ये सब तो चलता रहेगा, बट स्टिल मेरा भी ये मानना है कि हमें एक इस तरीके के सॉल्यूशन की ज़रूरत है, जिससे कि जो अभी जो भी ये डेवलपमेंट्स हैं क्रिप्टो करेंसी फील्ड में, ये हो रहे हैं, और हमें हमारे एनवायरनमेंट को भी एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑब्वियसली होगा, बट उसे कम से कम किया जा सके। ये तो थी आज की क्रिप्टो न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दें कि आपको किस तरीके की वीडियोज़ देखना पसंद है। और प्लीज़ जाएँ और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह हैंडल्स को फॉलो करें, क्योंकि वीडियो तो दिन में एक बार पर हम उन पे रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं, ताकि आपको न्यूज़ बिल्कुल पता चल सके और आप मून करें अपने ऑल्ट्स के साथ, और आपके ऑल्ट्स आपसे भी ज़्यादा मून करें। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।